पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत से लताड़ के बाद ट्रूडो को भारत पर आया प्यार। अच्छा हाँ है तो लताड़ इंडिया ने जबरदस्त ऐसी लगाई है कि भाई हाल ही कुछ तो याद रखेगी कसम से भाई। दुनिया के सामने यूएन में बैठकर भारत ने बोला था कि भाई कनाडा एक आतंकवादी देश है, इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े बड़े आतंकी पाए जाते हैं। और भाई मुंह पे और पूरी दुनिया हिल गई थी ये चीज सुन के। 2 दिन पहले जयशंकर जी ने बोला, लेकिन अब देखते हैं भाई आखिर कैसे ट्रूडो को ये औकात याद आई। तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्राइमों का शहर है। भारत के सख्त तेवर के आगे ढीले पड़ गए ट्रूडो। भारत के सामने नतमस्तक होने के लिए हुए मजबूर। ट्रूडो के इस बदले मिजाज की वजह क्या है? क्या ट्रूडो को किसी ने भारत की ताकत का एहसास करा दिया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई थी, जिसमें एक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही थे जिनकी गर्मजोशी में काफी कमी थी। उनकी भारत में मानो मिलने की इच्छा ही नहीं थी। फिर उनकी वापसी भी डिले हो गई थी, लेकिन उसके बाद कनाडा वापसी पर उन्होंने भारत के खिलाफ जो जहर उगला है उस पर अब उन्हें खुद ही गलती का एहसास हो गया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट को। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये कहावत आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि वो कहां कल तक तो भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे। जो कुछ मन में आ रहा था बस बिना तथ्यों के कहे जा रहे, और उसमें भी भारत का सपोर्ट चाह रहे थे। लेकिन ये सब करते वक्त शायद वो ये भूल गए थे कि वो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से पंगा लेंगे। लेकिन अब लगता है जैसे भारत के सख्त रुख के बाद ट्रूडो के आरोपों पर भारत के सख्त मिजाज के बाद ट्रूडो की अकल ठिकाने आ गई है। वो समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेकर वो दुनिया को ही अपना दुश्मन बनाएंगे। इससे ज्यादा वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे और भारत को तो जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शायद तभी आज जहर उगलने वाले ट्रूडो के मुंह से फूल झड़ रही है और वो दुनिया में भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं। लग रहा है जैसे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के आगे वो नतमस्तक हो गए। कह रहे हैं कि वो भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। जी, भारत के प्रति अपने कल के रुख पर ट्रूडो ऐसे पलटे हैं कि सुनने वाले को एक बार यकीन ही ना हो कि ये हुआ तो हुआ क्या। जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कि भारत सरकार पिछले जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने फिर ये भी कहा, हमें लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहे। आगे ट्रूडो ने फिर भारत को आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत बताया और कहा कि हमने पिछले साल अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी। हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रूडो के भारत के प्रति बदले इस मिजाज की वजह क्या है? आखिर क्यों ट्रूडो भारत को लेकर इतने सॉफ्ट हो गए? क्या ट्रूडो को भारत ने थोड़े में ही बड़ा झटका दे दिया? क्या भारत ने ट्रूडो को दिया झटका? ट्रूडो के सभी आरोपों को खारिज कर भारत ने तो ट्रूडो को जबरदस्त झटका दिया ही है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका कनाडा को भारत के दोस्त अमेरिका ने दिया है। हुआ ऐसा था कि ट्रूडो ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर अमेरिका ने जो बयान जारी किया उसमें कनाडा का जिक्र कहीं नहीं छेड़ा, जिससे कनाडा को लगता है जैसे उसकी औकात समझ में आ गई है और दुनिया की नजर में भारत की क्या अहमियत है उसका भी अंदाजा लगता है, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लग गया है। तभी तो ट्रूडो के रुख में इतना बदलाव हो गया है और फिर निज्जर के बेटे के बयान के बाद ट्रूडो का आरोप भी तो उल्टा पड़ गया है। वैसे ट्रूडो के इस बदले रुख पर
भारत की तरफदारी करने वाले ट्रूडो पर, ट्रूडो के इस बदले मिजाज पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ कि जयशंकर जी ने इतनी गंदी इसकी लताड़ लगाई, इसके देश को इतना गंदा नंगा किया जयशंकर जी ने यूएन में बैठ गए कि उन्होंने साफ बोला कि भाई टेररिस्ट का सिटी और भाई क्राइम का सिटी तो क्या है, वो सिटी तो कनाडा नहीं है। कनाडा के अंदर ही भाई दुनिया के आप बड़े बड़े क्राइम्स देख लो, क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट देखो तो भाई आपको कनाडा यूनाइटेड नेशन में ये चीज बोली है जयशंकर साहब ने पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया के सामने। उसी चीज को तो भाई साहब लगता है कि भाई खाए ना पिछवाड़े पे डंडे कनाडा ने, और कहते हैं कि भाई ये कहीं हमारी धोती ना भारत और कहीं खोल दे तो ऐसे इनके कदमों में गिर जाओ और उनसे माफी मांग लो। और अभी देख कैसी औकात में ट्रूडो अब खुद कह रहा है कि हम मानते हैं कि भाई भारत एक सुपर पावर देश है, हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। मेरी चीज वो नहीं कि मैं जो बयान कर रहा था पहले तो दोस्तों ने सब कुछ किया, आप इंडिया के कदमों में गिर रहा है। देखो यूनाइटेड नेशन में जाके बोलता है कि भारत ने ये काम किया है, भारत को एक्शन वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। जी अमेरिका के सफीर को बोलता है आप उन पे दबाव डालें और ये मुद्दा जो खालिस्तानियों की ये उठाएं। उन्होंने ये अमेरिका ने ये बात ही नहीं की, और इसको पता लग गया कि भाई हमारी औकात जिसने पाकिस्तान जैसी हुई है। तो अभी तो भाई यार देखो भारत ने इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान दिया है, दिया बिल्कुल भाई, ये जगह पे अभी नहीं आ रहे। और आप खुद सोचो कि अभी जिस तरह ये सारे मामलात हुए, हम पाकिस्तानी तो कहीं के भी नहीं रहे इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि हमने भारत को खराब करने की कोशिश की। और जहां तक बात है, अगर वो क्या है ना भारत को बर्बाद करने चला था कनाडा, अगर भैया यार बर्बाद करना हो तो पाकिस्तान ही कर देता, जो मतलब कि जो अलग होने से ही दुश्मन था, बिल्कुल जो मोहल्ले में था, जो पड़ोसी वही ना। ये पाकिस्तान दुश्मन 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 करता करता खुद बर्बाद हो गया, लेकिन भारत को कुछ आंच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जो ट्रूडो है भाई, इसने अपने देश को ही गंदा किया। और देखो खालिस्तानियों का वो खालिस्तान डे था, वो पीछे बैनर लगा, तो उधर जाके उनकी यूं टोपी पहन के तो वो तलवार पकड़ के खड़ा है। अबे भाई साहब क्या जरूरत है वहां पर जाने की? सिर्फ ये करता है अपनी कुर्सी के लिए और वोट लेने के लिए। ये वैसे मोहब्बत खालिस्तानियों से नहीं है, इसको वोट से मोहब्बत। पापा मैं कहता हूँ अपने देश में मैं कहता हूँ कि भाई भारत की लताड़ के बाद कनाडा का हर बंदा ट्रूडो की बाजार है। बिल्कुल रोडों पे निकला वही ना कह रहा है कि भाई साहब तू पागल तो नहीं है, तूने किस देश से पंगा लिया? अगर तू इतना ही साथ देता है इनको खालिस्तान बनाने के लिए तो उधर जगह दे देते इन बना ले। कनाडा कितना बड़ा है कितना बड़ा भाई। और उसका क्या कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई भारत इस दुनिया की महाशक्ति उसी के बंदे कह रहे हैं कि महाशक्तिशाली देश, और तू भाई साहब ऐसे पंगे ले रहा है। या तो यकीन कर इसी पार्टी के बंदे जो इनकी पार्टी की असेंबली में बैठे हुए उधर, वो ये से बुरा कह रहे हैं कि तो जो तुमने कांड किया है इंडिया के साथ वो गलत किया, ये तुझे भुगतना पड़ेगा। और भाई अभी जाके कनाडा की इकॉनमी देखो किस तरह डाउन हुई। ये जो हफ्ते के अंदर इनको जो फटके पड़े हैं भाई, ये फटके देखो यार, जब दुनिया के बड़े बड़े देश इनका साथ नहीं दे रहे, बोल रहे हैं भाई साहब हम भारत के साथ है। भाई अगर भारत ने हमारे सरों से हाथ उठा दिए ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो भाई साहब तू अपना कट ले रहा है। 14 मुल्कों के जो यूरोपीय यूनियन में आते 14 मुल्कों के मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन किया कि हमारा साथ दो, किसी ने भी नहीं दिया। जो अलायंस के करीबी थे वो हट गए। जो यूरोप कहता है कि हम पे एक पे हमला तो सब पे हमला, उन्होंने साफ जवाब दिया भारत के सारे झुके हैं। जो तुमने बात की है उसका खुद ही भुगतो, हम तुम्हारे साथ वही ना। लेकिन अब ट्रूडो भाई जब झुका है फाइनली भारत के कदमों और क्या रहा है, भारत एक महाशक्ति और भाई हम मांगते हैं भारत से माफी। तो अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो